जय श्री कृष्णा। आज हम इस कलयुग में एक ऐसे सरल, सहज और सच्चे शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतना सरल था, उसे शिव की पूजा कैसे करनी है यह तक ज्ञात न था। कहानी में अंत तक बने रहें। सबसे पहले अभी तक जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं शिव भक्त भीलराज कनप्पा की, जो कि पूर्व जन्म में अर्जुन के रूप में धराधाम पर आए थे। जब अर्जुन पाशुपतास्त्र के लिए शिव का ध्यान कर रहे थे, तब उनका परीक्षण करने के लिए शिव ने एक पशु शिकारी के रूप में उस जंगल में प्रवेश किया और शिव और अर्जुन के 2 तीरों के कारण मूक नामक राक्षस को मार डाला। शिव और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंततः अर्जुन के प्रयासों से प्रभावित होकर शिव ने उसे पाशुपतास्त्र दिया। एक लोक कथा के अनुसार शिव ने उन्हें अगले जन्म में उनके सबसे बड़े भक्त के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी दिया था। इसलिए उन्होंने कलयुग में कनप्पा नयनार के रूप में एक भक्त के रूप में फिर से जन्म लिया और अंततः मुक्ति प्राप्त की। कनप्पा का जन्म थिन्नन के रूप में हुआ था और वह श्री कालहस्तेश्वर मंदिर के वायुलिंग के कट्टर भक्त थे, जो उन्हें शिकार के दौरान जंगल में मिला था। एक शिकारी जनजाति होने के कारण वह नहीं जानता था कि शिव की पूजा ठीक से कैसे की जाए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुख से जल लिंगम पर डाला था, जो वे पास की स्वर्णमुखी नदी से लाए थे। वह जिस भी जानवर का शिकार करता था उसे भी शिव को अर्पित करता था, जिसमें सूअर का मांस भी शामिल था। लेकिन शिव ने उनका प्रसाद स्वीकार कर लिया, क्योंकि थिन्नन दिल से शुद्ध थे और उनकी भक्ति सच्ची थी। एक बार शिव ने थिन्नन की अटल भक्ति की परीक्षा ली। उसने अपनी दिव्य शक्ति से कंपन उत्पन्न कर दिया और मंदिर की छतें गिरने लगीं। थिन्नन को छोड़कर सभी पुजारी घटनास्थल से भाग गए। थिन्नन ने लिंग को किसी भी क्षति से बचाने के लिए अपने शरीर से ढक दिया। इसलिए उसके बाद उसका नाम थेरान बहादुर व्यक्ति रखा गया। थिन्नन ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून और आंसू बह रहे थे। यह महसूस करते हुए कि शिव की आंख घायल हो गई है, थिन्ना ने अपने एक तीर से अपनी एक आंख निकाल ली और उसे शिवलिंग की खून बहने वाली आंख के स्थान पर रख दिया। इससे लिंग की उस आंख से खून बहना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने देखा कि लिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा है। तो थिन्ना ने सोचा कि वह अगर अपनी दूसरी आंख भी फोड़ लेगा तो वह अंधा हो जाएगा और ठीक से उस स्थान को नहीं देख पाएगा जहां उसे अपनी दूसरी आंख को लिंगम की खून बह रही दूसरी आंख के ऊपर रखना है। इसलिए उसने दूसरी आंख को खून बहने के स्थान को चिन्हित करने के लिए अपने दाहिने पैर के अंगूठे को लिंग पर रखा और अपनी दूसरी और एकमात्र आंख को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। उसकी अत्यधिक भक्ति से प्रभावित होकर शिव थिन्नन के सामने प्रकट हुए। उसे उसकी एकमात्र आंख निकालने से रोका और उसकी दोनों आंखें बहाल कर दीं। उन्होंने थिन्नन को 63 नयनारों में 10वां बनाया और उन्हें कनप्पार या कनप्पा नयनार कहा जाता है। कनप्पा शिव के साथ लिंगम में विलीन हो गए और अंत में मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।